दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि किसी भाई बहन के घर परिवार में पहले किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा ने भगताई उझाई तंत्र गद्दी चौकी व दरबार का काम किया, लेकिन यदि अब उस घर परिवार में उस गद्दी दरबार को कोई नहीं चला रहा है या उस भगताई उझाई वाले कार्य को कोई नहीं कर रहा है, तो उस परिवार को क्या कुछ झेलना होगा। क्या क्या घटना प्रतिघटना उस परिवार में होंगी जब तक कि वो उस दरबार चलाने वाले अपने उस बुजुर्ग सेवादार को नहीं मना लेते, और उनकी शक्तियों को जागृत करना फिर से क्यों जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं आज इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यदि तुम वीडियो स्किप करोगे तो उन सब गूढ़ बातों को आप छोड़ दोगे जो मैं इस वीडियो के बीच में व अंत में बताने वाला हूं। वहीं यदि आपके किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग ने उझाई व भक्ताई का कार्य किया है और आप परेशान हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। तथा पहली बार यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो देशी भक्ताई व ग्रामीण तंत्र के रहस्यों को जानने के लिए देहाती भक्ताई भक्तावल के ज्ञान से संबंध रखने वाले इस गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों अपने विषय पर कि यदि हमारे घर परिवार में हमारे किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा ने उझाई भक्ताई का कार्य किया और अब कोई नहीं कर रहा है, तो हमें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या निशानियां होंगी कि हमको परेशान खुद हमारा वही बुजुर्ग व उसके द्वारा सिद्ध किए गए कच्चे कलुए, मसान, जिन, भूत प्रेत, सैयद, पठान, चुड़ैल, खबीस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, शैतान, डाकनी, सांकनी आदि कर रहे हैं, जिनसे वो उस समय काम लेता था उझाई व भक्ताई की पूछा देखने व लोगों के भूत उतारने के लिए, जिनसे वो जन कल्याण के कार्य करता था या बहुत से गलत कार्य घात मूठ चौकी भेजकर लोगों को प्रताड़ित करता था। ये उस भगत के स्वभाव पर निर्भर था कि उसने सही मार्ग चुना या गलत। फिर दोस्तों, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कौन कौन से देवी देवता पूज रखे थे, क्योंकि संगति व आवश्यकता ये बता देती है कि आपका मार्ग क्या है और आप किस में रुचि रखते हैं और आपको पसंद क्या आता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने पास हथियार रखते हैं तो आपका हिंसात्मक नजरिया होगा ही होगा, और यदि आप धर्म वेद प्राण आदि में रुचि रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रकृति व जीव प्रेमी होंगे ही होंगे। इन उदाहरणों का मतलब दोस्तों मेरा यह है कि यदि आपका वह बुजुर्ग जन कल्याण या जनहित के कार्य करता है या लोगों को तमाम तरह के कष्ट अपनी तंत्र विद्या से पहुंचाता है, या उसके द्वारा सिद्ध किए गए देवी देवताओं से भी पता लग जाता है, परंतु यह उसके गुण व स्वभाव पर ही आश्रित है, क्योंकि आप ये अंदाज मत लगाना कि यदि उसने जिन भूत प्रेत व दुष्ट आत्माओं को सिद्ध किया है तो गलत ही कार्य किए होंगे। दोस्तों, जिस तरह हमारे पैर में कांटा लगने पर उस कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जाता है, वैसे ही इस तंत्र व उझाई क्षेत्र में भी भूत प्रेत से भूत प्रेतों को पकड़ा जाता है। इसलिए आप ये मत समझ लेना कि यदि हमारे बाबा ने जिन्न सिद्ध कर रखा था तो उन्होंने गलत कार्य ही किए होंगे, हो सकता है उन्होंने नेक कार्य भी किए हों। खैर, जो भी हो छोड़ो, लौट कर आते हैं अपने विषय पर कि ऐसे परिवारों में परेशानियां क्या आती हैं। जिन परिवारों में उझाई व भक्ताई का कार्य पहले किसी बुजुर्ग ने किया और अब कोई नहीं कर रहा है, क्या घटनाएं उस परिवार में घटती हैं, तो दोस्तों गौर से सुने। नंबर 1, मान लो यदि आपके बाबा ने यह कार्य किया और आपके पिता ने नहीं किया और ना ही आप कर रहे हैं, तो आपका वह बाबा उन सबको परेशान करेगा जिन जिन से उनका ब्लड का संबंध है, अर्थात जिन जिन को पैदा किया उसमें उसकी बेटी भी होंगी और बेटा भी होंगे। चाहे बेटियों की शादी हो गई हो
आप गौर फरमा के देख लेना, उनके ससुराल पक्ष में भी वो परेशान होंगे। कारण है कि वह आपका बाबा उन सब पर अपना अधिकार व संबंध रखता है जिसको उसने पैदा किया है। हालांकि वह आपको परेशान करना नहीं चाहता, परंतु उसकी एक मजबूरी है कि उसने जिन जिन तामसिक भूत प्रेत जिन्नात को सिद्ध कर रखा था, वचनबद्ध कर रखा था, जिनको वह भोग विलास देकर जन कल्याण के कार्य व भूत प्रेत पकड़ने के कार्य करता था, वो सिद्ध किए गए भूत प्रेत जिन्नात उससे भोग मांगते हैं और वह भोग नहीं दे सकता, क्योंकि वह खुद एक आत्मा है जो हमारी तरह कर्म नहीं कर सकती। इसलिए उस हमारे बड़े बूढ़े को वो तामसिक शक्तियां नाना प्रकार की कष्ट देती हैं, जो उसने जीवित काल में भोग देकर संतुष्ट कर रखी थी। इसलिए जब उसको कष्ट मिलता है तो वह उन सब को कष्ट देता है जिनसे वो संबंध रखता है। दूसरा, चूंकि वो खुद एक तांत्रिक था, इसलिए अपने परिवार को तंत्र से संबंधित कष्ट ज्यादा देगा, क्योंकि जिसके पास जैसी शक्ति होती है वह उसी का प्रयोग करता है। इसलिए आप गौर से देखना कि कहीं ना कहीं आप भक्तों तांत्रों के चक्कर लगाते फिर रहे होंगे और तब भी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा। तीसरा है दोस्तों, जब सकारात्मक शक्तियां मारती हैं तो तुम अकर्मण्य हो जाओगे और आध्यात्म की तरफ मुड़ जाओगे। अर्थात आप देखना कि आप यह सोचने लग गए होंगे कि संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान का भजन करो, जबकि आपका पूरा परिवार तमाम तरह के कष्ट व आर्थिक तौर पर परेशान हो रहा होगा। उन्हें कहीं ना कहीं पैसे की बहुत जरूरत होगी और आप नकारा बैठकर भगवान के भजन की सोच रहे हैं, जबकि आपको धन कमाकर उनका भरण पोषण करना चाहिए। चौथा है दोस्तों, परिवार में पशु हानि व जन हानि समय समय पर होती रहती होंगी। घर पर यदि कुत्ता पालते हो तो हाल तो वह बचेगा नहीं, और बच भी जाएगा तो गौर से देखना, वह जब सोएगा तो व्यक्ति की तरह उसको सपने आएंगे। वह सपनों में डरने, रोने, भौंकने एवं एकाएक चौंकने जैसे लक्षण प्रतीत होंगे। पांचवा है, आगे चलकर इस घर में से किसी न किसी एक व्यक्ति की अपने बड़े बूढ़ों को जानने, समझने, अपने कुलदेवी कुलदेवताओं के जानने की इच्छा प्रबल होगी और वही सदस्य इन सब को समझने का प्रयत्न करेगा एवं भक्ताई, उझाई व तंत्र में रुचि लेगा, जिसकी वजह से यह बुजुर्ग इसकी आत्मा से संबंध सपनों के माध्यम से बनाएगा और दुनिया भर के रहस्य उसको बताया करेगा। तमाम तरह के चित्र चलचित्र सपनों में इसको दिखाया करेगा, जो अलग ही हटकर होंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है, इसलिए इसका मैं दूसरा पार्ट लेकर जल्द ही आऊँगा, जिसमें मैं आपको और भी कुछ ठीक निशानियां बताऊंगा तथा आगे के भागों में आपको यह भी बताऊंगा कि इस सेवादार व इसके द्वारा सिद्ध किए गए उन तामसिक शक्तियों का क्या करना है। इनको मनाना है तो कैसे मनाना है, क्योंकि यदि पितरों के साथ इनको मनाएंगे तो सारा भोग फिर ये खा जाते हैं और हमारे घर के पितृ भूखे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर पितृदोष लगता है, जो और भी हमारा बेड़ा गर्क कर देता है। इस स्थिति में करें तो क्या करें, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इन्हीं सब बातों पर आगे की वीडियो के माध्यम से जिक्र करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा जो बहन भाई मेरी इन वीडियो को पसंद करते हैं वो यदि चाहते हैं कि जल्द ही मैं उनके सामने आऊं और उन्हें तमाम तरह के इन कष्टों से निकालूं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अपना सपोर्ट दें और मेरी तमाम वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से या और भी जो प्लेटफॉर्म आप सोशल मीडिया पर यूज करते हैं उन पर शेयर कर दिया करें तथा लोगों को पहुँचाया करें। आपका एक शेयर मुझे नई नई वीडियो के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।